हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल और मेरा एम है आप बच्चों के लिए फिजिक्स को इजी बनाना। और इसीलिए मैं एक क्लास 8 लेके आया हूं आपके लिए कूलम्स लॉ के ऊपर सुपर पोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम। अभी बच्चे एक्सपर्ट बन चुके हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम प्लस कूलम्स लॉ के ऊपर एडवांस प्रॉब्लम आपको बताई प्रीवियस क्लास के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा सुपर पोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम। अब क्या होता है सुपर पोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने सुपर पोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। पहले बात, सबसे फर्स्ट बात इसमें ये आती है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है इसके बारे में बच्चों को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, फिर बता रहा हूं क्योंकि ये 11th का टॉपिक है और अपने 12th के टॉपिक के अंदर 11th भूल चुके होते हैं कई बच्चे, तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। इफ टू फोर्सेज आर साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन ए चार्ज, एक साथ बेटा लग रहे हो, अगर दो फोर्स एक साथ लग रहे हो किसी चार्ज पर, देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? विच इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है, ये तो सभी बच्चों को आता है, अच्छे से आता है। एफ नेट क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था और 11 से पढ़ते आए हैं, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। अब ये कब लगता है ये भी आपको मालूम है, ये बच्चों को पता है कि अगर किसी चार्ज के ऊपर दो फोर्स लग रही हो, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, तो एक फोर्स कौन सा है? F1 वेक्टर, और दूसरा फोर्स कौन सा है? F2 वेक्टर। तो एक ही चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, कितने एंगल के ऊपर? थीटा एंगल के ऊपर। और बच्चों को पता है कि इनका रिजल्टेंट फोर्स कहां होगा? इनके बीच में होगा। ये होगा बच्चों इनका एफ नेट वेक्टर। और इस एफ नेट वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ थीटा क्या होता है? दोनों F1 और F2 के बीच का एंगल होता है। इसे बच्चों बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, या इसे ट्रायंगल लॉ भी बोला जाता है। ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, इसी को ही ट्रायंगल कह सकते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, हमें फॉर्मूला ही कंसीडर करना है। अब इसमें केस फर्स्ट आता है, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो यहां बच्चों कोस 0 डिग्री रख दो आप। तो यहां जैसे ही कोस 0 डिग्री रखोगे तो एफ नेट क्या आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का रूट। क्योंकि कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। कोस थीटा कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो मैंने यहां पे कितना रख दिया? 1 रख दिया। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो अब ये आगे जाके क्या बन जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ऊपर रूट भी है, तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? F1 प्लस F2 बन जाएगा। ये बच्चों इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। कब होती है मैक्सिमम वैल्यू? जब उनमें थीटा 0 डिग्री हो। तो हम आपको ये बोल रहे थे कि अगर दोनों फोर्स में एंगल बेटा 0 डिग्री हो, यानी F1 और F2 एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, तब इनकी वैल्यू एफ नेट क्या हो जाएगी? F1 प्लस F2, यानी कि क्या हो जाएगी बताओ? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये केस हमने देखा 0 डिग्री वाला। अब हम सेकंड केस देखते हैं 90 डिग्री वाला। देखो बेटा, अगर दोनों फोर्स 90 डिग्री के ऊपर लग रहे हो, ये F1 है ये F2 है, दोनों के बीच थीटा कितना हो गया? देखो ये 90 डिग्री, तब एफ नेट बेटा क्या हो जाएगा बताओ? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इन रूट, बस इतना ही हो जाएगा। क्यों इतना हो जाएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 बेटा 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये पैरेललोग्राम नहीं, ये बेटा क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगुलर बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी इसको कहा जाता है। कौन से केस को? 90 डिग्री वाले केस को कहा जाता है। तो ये मैंने यहां समझा दिया, ये थीटा 0 डिग्री वाला ही केस चल रहा था और ये बेटा थीटा 90 वाला ही केस चल रहा था। ये दोनों केस आपको समझ में आ गए, लेकिन केस और भी होते हैं इसके ऊपर।
देखो थीटा 180 डिग्री। अब 180 का क्या मतलब होगा कि दोनों अपोजिट होंगे, मतलब F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, इनके बीच एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। और कोस 180 की जब इसमें वैल्यू लगाएंगे तो एफ नेट किसके इक्वल आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 F1 F2। माइनस कैसे आ गया बच्चों बताओ, क्योंकि कोस 180 किसके इक्वल होता है बताओ, -1 के। तो ये मेन फॉर्मूला था, यहाँ मैंने कोस 180 क्या होता है -1, तो साइन माइनस का आ जाएगा, बाकी एज इट इज है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर -2 F1 F2। और जब ये माइनस आ जाएगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, एफ नेट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर रूट भी है, तो क्या आ जाएगा F1 माइनस F2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, होना भी चाहिए बेटा मिनिमम, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम इसके ऊपर एक स्पेशल केस को स्टडी करते हैं, केस और है इसके ऊपर, केस 4। अगर बेटा दोनों फोर्स बराबर हो, ठीक है, और वो 60 पे हो, 90 पे हो, 120 पे हो, ये फिक्स केस होते हैं। ये 3 केस क्या है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, हमारी आज की क्लास में भी इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम इनको याद कर लेते हैं। इसका बेटा फॉर्मूला ये बन जाता है 2f cos थीटा बाई 2। ये कई बच्चों को याद ही नहीं होगा, 11 तो भूल ही गए, कोई बात नहीं, मैं फिर से याद करा देता हूं। देखो एफ नेट क्या बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। मैंने क्या किया, F1 और F2 को दोनों को F लिख दिया और इस फॉर्मूले को लिख दिया। बोलने में मैं वही बोल रहा हूँ, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2, लेकिन लिखने में मैंने F1 F2 को F लिख के उसकी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो F नेट इसके इक्वल बन जाएगा बताओ, F स्क्वायर और F स्क्वायर कितने हो गए, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें क्या होगा, 2F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट लाइन 2F स्क्वायर और 1 प्लस कोस थीटा। बेटा 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है बच्चों को क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी बेसिक मैथ में, ये क्या होता है बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका 1 प्लस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला, ये 1 प्लस कोस थीटा का ये होता है फॉर्मूला। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 दो बार है, एक बार 2 बाहर आ गया, ये देखो, ठीक है, एफ स्क्वायर का बाहर आ गया एफ, और कोस स्क्वायर का आ गया कोस थीटा बाई 2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया 2f कोस थीटा बाई 2, जो हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 2f कोस थीटा बाई 2। हाँ एक बात बताता हूँ, किसी बच्चे को ये अगर याद में नहीं है तो वो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे कर लो, इसी के अंदर वैल्यू रख दो। अगर मान लो किसी को याद है तो इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थीटा बाई 2 है, 60 रखोगे तो 60 बाई 2 कितना हो जाएगा 30, और कोस 30 कितना होता है √3 बाई 2, √3 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा √3f। तो 60 डिग्री पे बच्चों कितना होता है √3f, 90 पे कोस 90 बाई 2 कितना बनेगा 45, कोस 45 होता है 1 बाई √2, तो 2 से कट के कितना आ जाएगा √2f। और 120 पे क्या आ जाएगा f, क्योंकि कोस 120 बाई 2 कितना होता है 60, कोस 60 कितना होता है हाफ, 2 से 2 कट गया तो बन गया f। अगर आपको फिर भी इसको रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक काम करता हूं, इसको अपने छोड़ देते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड कर लेते हैं इसका, देखो तो यहां से वो होता है जहां आपने लिखा था ना 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कोस थीटा, और ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। तो मैं इस लाइन को लिखता हूं f नेट, क्या मैंने लिखा हुआ है बताओ, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। इसके बाद यहां मत जाइए, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो f नेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा थीटा 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है बताओ हाफ होता है, तो क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू हाफ,
तो हाफ से हाफ कट गया तो कितना आ जाएगा 3f² का रूट, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3f। और याद भी कर लीजिए भी थीटा 60 डिग्री अंडर रूट 3f होता है, इसको कितना हो जाता है अंडर रूट 3f हो जाता है। फिर है थीटा 90 डिग्री, तो अब इसमें बच्चों 90 डिग्री रख दो आप, थीटा 90 डिग्री, तो एफ नेट क्या बन जाएगा बताओ 2f² प्लस 2f² कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, बच कितना जाएगा 2f² का रूट, तो कितना बच जाएगा अंडर रूट 2f बच जाएगा। 120 डिग्री को आप खुद ट्राई कर लो, 120 डिग्री रख के देख लो क्या f बन रहा है, एक बार बना के देखो सभी बच्चे। क्या बोला मैंने बताओ कि यहाँ पे थीटा को 120 रख लो, तो f नेट क्या हो जाएगा बताओ 2f² प्लस 2f², यहाँ आ जाएगा cos 120, cos 120 बेटा होता है माइनस का हाफ, माइनस हाफ होता है, तो हाफ से हाफ तो कट गया, और ये माइनस यहाँ माइनस बन गया 2f² माइनस f², क्या बन जाएगा f², ऊपर रूट भी है तो f बन जाएगा। तो ये बच्चों आपका 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी था, 11th क्लास में बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन कि अगर दो इक्वल फोर्स कितने पर लग रहे हों 120 डिग्री पर, दो इक्वल फोर्स कितने पर लग रहे हों 120 डिग्री के ऊपर लग रहे हों, तो उनका जो नेट फोर्स होता है, तो उनका जो नेट फोर्स होता है वो भी F ही होता है, यानी कि इनका जो नेट फोर्स बनेगा F नेट इनके बीच में बनेगा, और F नेट भी किसके इक्वल होगा F के ही इक्वल होगा। ये एक रिजल्ट भी था। तो ये थी बच्चों 11th की बात। तो हमने शॉर्ट में रिड्यूस कर दो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में रिड्यूस करो। बताओ जब 0 डिग्री हो तो क्या होता है मैक्सिमा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। 180 पे क्या लगता है बताओ मिनिमा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। 90 पे क्या हो जाता है बताओ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाते हैं। और अगर दोनों फोर्स सेम हो F1 F2 F के इक्वल हो तो 60 पे क्या आंसर आएगा √3F, 90 पे क्या आएगा √2F, और 120 पे कितना आएगा F। जल्दी से बोलो और याद करो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब है सुपरपोजिशन लॉ। सुपर पोजीशन लॉ, ये क्या होता है बच्चों, अगर दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, यानी कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहे हो, जैसे एक चार्ज है Q1, अब इसके चारों तरफ यहाँ पे एक Q2 भी है, यहाँ पे एक Q3 भी है, यहाँ पे एक Q4 भी है, और यहाँ पे एक Qn भी है, मान लो Qn भी है, तो ये तो बहुत सारे चार्ज होंगे, 4 5 6 कितने सारे चार्ज हो गए, बहुत सारे चार्ज हो गए। तो इस पर Q2 अपना एक अलग फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी F12, मतलब 1 पर 2 के कारण। ये Q1 है और Q1 पर किसके कारण हो गया ये Q2 के कारण। ये जो फोर्स लगेगा ये किसके कारण लगेगा बताओ F1 पर 3 के कारण लगेगा। ऐसे ही इसके कारण क्या लगेगा 1 पर 4 के कारण, तो ये क्या हो जाएगा F1 4 वेक्टर हो जाएगा। और ये Qn है एक, ये भी अपना एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम अभी यहाँ डॉट 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 लगा के यहाँ बीच में नाम लगा देना Fn1n वेक्टर। तो नेट फोर्स क्या होता है बेटा वेक्टर सम होता है। सीधी सी बात कहो कि नेट फोर्स क्या होता है वेक्टर सम होता है। तो अगर ज्यादा बेटा फोर्स लग रहे हो, बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, तो एक बहुत सारे फोर्स, इतने सारे फोर्स एक साथ लग रहे हो, तो हमें डरना नहीं होता है, हमें क्या करना होता है 1 बाई 1 उसको सोल्व करना होता है। यानी पहले हम 1 2 वेक्टर करेंगे, फिर यहाँ हम उसको सम किस में करेंगे 1 3 वेक्टर में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था प्रीवियस क्लास में, 2 फोर्स ऐड करने वाला, अब और कराएंगे अभी। फिर 1 आगे लिखते चलो बस, वो तो F1n वेक्टर। तो ये मैंने 2 3 बनाए हैं, आप एक कम कर सकते हो, एक ज्यादा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात देखनी है, जो 1 पर 2 के कारण फोर्स लग रहा था, यानी कि सिर्फ एक को हाईलाइट कर लो,
इसको हाईलाइट कर लो 1 और 2 को, 1 और 2 को। तो 1 और 2 के बीच जो फोर्स लग रहा था, इसके बीच डिस्टेंस कितनी थी, R12। तीसरे के आने से क्या हुआ, तीसरे ने बेटा अपना एक नया फोर्स लगाया, फोर्थ आया, जब थर्ड आया, फोर्थ आया, nth आया, फिफ्थ आया, तो वो नए नए फोर्स लगाते गए। लेकिन पहले वाले फोर्स को चेंज करेंगे क्या, समझे बेटा मेरी बात, कि पहले जो 1 और 2 के बीच चार्ज, उसको थोड़ी थर्ड चार्ज नया आ गया, क्या उसने 1 को बदला, नहीं, 2 को बदला, नहीं, नया चार्ज आ गया, उसने नया फोर्स लगाया, जिससे नेट फोर्स चेंज हो गया। लेकिन 1 2 का फोर्स चेंज नहीं होता। मैं यहां लाइन लिखता हूं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज, लिख लो बेटा साथ साथ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज नोट चेंज बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। ये बेटा थर्ड चार्ज के आने से चेंज नहीं होता है। हमने देखा कि थर्ड चार्ज आ गया, ये थर्ड चार्ज आ गया Q3, तो वो उसके फोर्स को नहीं बदल पाएगा, 1 2 अलग रहेगा, जबकि 1 3 इसमें ऐड हो जाएगा। बट नेट फोर्स मस्ट बी चेंज्ड, बट नेट फोर्स मस्ट बी चेंज्ड। तो कौन चेंज होता है बेटा, नेट फोर्स चेंज होता है। तो ऐसा क्वेश्चन है, नॉर्मल बुक्स में दिया होगा या स्टडी मटेरियल में दिया होता है कि दो चार्ज हैं 4 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम, इसके बीच में रख दिया 2 माइक्रोकुलाम, तो उनके बीच जो पहले फोर्स, दोबारा सुनो, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम, इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, F। अब बीच में आ गया 4 माइक्रोकुलाम, तो क्या वो उस F के वैल्यू को चेंज करेगा, नहीं, उसका आंसर F ही रहेगा। लेकिन नेट फोर्स को वो चेंज कर सकता है, नेट फोर्स को चेंज तो पक्का करेगा, लेकिन बढ़ाएगा या घटाएगा ये नहीं पता होता, वो डिपेंड करता है कि वो प्लस का है या माइनस का है। अगर सेम डायरेक्शन में लगाता है पहले वाले फोर्स के तो इंक्रीज हो जाएगा नेट फोर्स, अपोजिट लगाता है तो डिक्रीज हो जाएगा, किसी एंगल पे लगता है तो वो √3 √2 उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। तो मस्ट बी चेंज्ड, लेकिन वो चेंज में बढ़ेगा घटेगा कुछ ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा, सीधा सा शॉर्ट में एक बात कहो, 1 सेकंड में बात कह डालो, क्या कहो, क्या कहो, बोलो, क्या बोलोगे इसको, कि दो चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है, वो तीसरे की प्रेजेंस से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा किसको चेंज करता है, टोटल फोर्स को चेंज करता है। और टोटल फोर्स क्या होता है, सबका वेक्टर सम होता है। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1, सुपरपोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल नंबर 1। अब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे उसमें पहले ही ट्रायंगल फिर स्क्वायर ऐसे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। कोई भी स्टडी मटेरियल लोगे उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं पहले इस ट्रायंगल को। कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज, क्योंकि सारे चार्ज एक जैसे हैं तो फोर्स भी एक जैसे हैं। ये मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो किसी एक चार्ज के ऊपर हमको फोर्स निकालना है, तो हम एक काम करते हैं बेटा, ये हमारा है ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखते रहिएगा। मान लो मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूं, इस प्लस क्यू के ऊपर, ठीक है। किसी भी एक पे ऊपर मैं इस पे निकालता हूं, आप किसी दूसरे पे निकाल लेना बाद में, पहले इस पे सीख लो। तो मुझे ये बताओ कि ये जो चार्ज हैं ये तीनों पॉइंट चार्ज हैं बेटा, यहाँ है ना। मुझे आप ये बताओ कि ये चार्ज उसकी तरफ, उसके पास जाएगा या उससे दूर जाएगा। भाई ये प्लस है तो ये भी अपना टारगेट है ये चार्ज, ठीक है। फिर इसको देखो, ये उसके पास जाना चाहेगा या उससे दूर। आप कहेंगे नहीं सर दूर ही जाएगा, ये मान लो फोर्स हो गया, F हो गया, दूर ही जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस में रिपल्शन होता है। तो डायरेक्शन इसके ऊपर है, दूर तो ये भी जाएगा। आप कहोगे सर दूर तो दोनों जाएंगे, लेकिन हम निकाल किसके ऊपर रहे हैं, इसके ऊपर। अभी जब उस पे निकालेंगे तो उसके वाला दूर ले लेंगे, आप उसके वाला लेके देख लेना। अभी एक को मैं सिखाऊंगा आपको, फिर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेटा इधर गया। अब बताओ ये वाला उसके, पहले तो ये देखो उसके पास जाएगा क्या, ना 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 ना, क्योंकि ये तो प्लस है, तो ये भी उससे क्या होगा, दूर ही जाएगा। अब ये दोनों फोर्स बेटा F हो गई। अब पहले ही बेटा ध्यान दो, मैंने दोनों को F क्यों लिखा, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेज भी L और L हैं। एक तो दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स सेम ही लगाएंगे। तो इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी इस F की,
यानी कि लाइन के अलोंग लगता है बेटा, बिल्कुल सीधा फोर्स लाइन के अलोंग लगता है, तो ये यूं फोर्स लगा है ना। अब इनमें एंगल बेटा देखो कितना आ रहा है 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 60 डिग्री हो जाएगा। और जब बेटा दो फोर्स 60 के ऊपर लगते हैं तो उनका नेट कहाँ होगा बताओ, उनके बीच में होगा एफ नेट। और एफ नेट की वैल्यू अभी बताओ मैंने आपको क्या बताई है, एफ नेट की वैल्यू बेटा क्या होती है, √3f होती है। और ये जो √3f होती है, ये √f की वैल्यू क्या होती है, ऊपर देखो KQ²/L²। ये आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम कहो दोबारा से सही कर देते हैं, ये लो एक बार और समझने को मिलेगा, एक बार और समझने को मिल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि डायग्राम सर ऊपर अटक गया, उसमें दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये देखो फिर से बना देता हूँ बेटा। ये देखो ये अपने पास ट्रायंगल था, ये क्या था +Q, ये क्या था +Q, ये क्या था +Q। तो ये प्लस पे बेटा फोर्स निकालना, ये उसके पास जाएगा या उसके पास नहीं जाएगा, पहले पास जाके देखो, पास जाएगा, अरे नहीं वो तो रिपल्शन है, तो ये तो इधर जाएगा, ये फोर्स कितना हो गया F हो गया। फिर ये उसके पास जाएगा, नहीं उससे भी रिपेल होगा, तो ये फोर्स कितना हो गया F हो गया। ये एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो बताओ बेटा जी कि ये कितना आ जाएगा, इसका नेट फोर्स कहाँ होगा, इनके बीच में होगा F नेट। और जब दोनों इक्वल फोर्स F और F 60 पे लगते हैं तो नेट कितना होता है √3f, और F की वैल्यू कितनी है KQ²/L²। गया क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज -Q। इसमें दो क्वेश्चन है एक के अंदर, पहले फोर्स किसके ऊपर निकालना है -Q पे, फिर किसके ऊपर निकालना है किसी एक +Q के ऊपर। तो देखो पहले हम इस -Q के ऊपर फोर्स निकालते हैं, 1 बाई 1 दोनों को कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं फोर्स किसके ऊपर, माइनस के ऊपर। तो ये चार्ज बेटा क्या है -Q है, ये क्या है +Q है, ये क्या है +Q है। बिल्कुल करो, साथ साथ ट्राई करो, आप बनाओ सभी बच्चे, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं सबको। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे, तभी हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखो बेटा -Q +Q, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बेटा, प्रीवियस नीट का PYQ है ये। जैसा कि मैंने आपको बोलता हूं मैं जनरल क्लास से पहले कि ये सीरीज जो बच्चे 12th के साथ साथ नीट और IIT को प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ इस सीरीज के अंदर कवर हो जाएगा, सब आता होगा। इस सीरीज को करने के बाद बच्चों को सब आता होगा, बेसिक से एडवांस तक, थ्योरी से न्यूमेरिकल तक। चलिए करते रहिए बेटा, साथ साथ पढ़ते रहिए। अब देखिए ये है -Q अपने पास। अब माइनस बताओ पहले उसके पास जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा ना माइनस, इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, अरे बिल्कुल जाएगा, ये माइनस उसके पास ही तो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो अट्रैक्शन होगा दोनों में। ये माइनस उसके पास जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल जाएगा, तो ये देख लो चेक करके, बिल्कुल जाएगा। तो ये फोर्स फिर से कितने डिग्री पर आ गया, 60 डिग्री के ऊपर आ गया बेटा। अगर ये 60 के ऊपर आ गया तो इसका एफ नेट कहाँ लगेगा, आपकी बार इन साइड लगेगा, एफ नेट, उसकी डायरेक्शन भी आ गई। और जब दो फोर्स 60 पे लगते हैं तो एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3f के। ठीक है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा √3, और f की वैल्यू क्या है बेटा KQ²/L², क्योंकि जो f फोर्स है वो किसके बीच लग रहा है, K, Q और Q के बीच, और कितनी डिस्टेंस है L, तो ये क्या बन जाएगा L², क्योंकि ये डिस्टेंस इसकी L है, इस वजह से KQ²/L² है। ये तो हो गया -Q पर फोर्स। अब फोर्स ऑन एनी +Q चार्ज, तो हम इस +Q के ऊपर निकालते हैं। आप बच्चों इस +Q पे फोर्स निकालो, इस +Q के ऊपर फोर्स निकालो। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको बना के दे दिया आप बच्चों को। देखो ये वाला है +Q चार्ज, ये वाला +Q, ये -Q है, ये +Q है, और ये वाला +Q, इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो कैसे करोगे बताओ, ये +Q उसके पास जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा रे, क्योंकि ये तो कैसा है माइनस का है, तो ये फोर्स तो F होगा ही होगा, और डिस्टेंस कितनी है L ही है, तो F क्या हो जाएगा बताओ KQ²/L² हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। ये प्लस उसके पास जाएगा ना, रे ना नहीं जाएगा, करके देखो, ये तो प्लस ही है तो इसको तो रिपल्शन लगेगा, तो ये F इधर लगेगा। बस ऐसे आप फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं बेटा, दो चार्ज में देखने पहले इसको पास लेके जाओ, फिर देखो अरे गलती हो गई, ये तो रिपल्शन हो रहा था, ना 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 दूर बनानी है, पास लेके जाओ, अरे हाँ ये तो माइनस ही है, बिल्कुल पास ही जाएगा, ऐसे करके इसको देख लो। अब ये एंगल बच्चों 60 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा
20 डिग्री, और जब दो फोर्स 120 पे लगते हैं तो जल्दी से बोलो आंसर, एफ नेट का आंसर किसके इक्वल होता है बताओ, एफ के ही इक्वल होता है। मजा आया ना बेटा, एफ नेट का आंसर एफ के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट कर डालो के क्यू स्क्वायर बाई के कैपिटल क्यू स्क्वायर। चार्ज बेटा हम कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, जैसे दिए हों वैसे ही ठीक है। के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एफ नेट क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एफ नेट एफ ही आ जाएगा। हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा जेई में आया था, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, मैंने डाटा भी वहां से लिए हैं, आपको सिखाया है, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा ही दिया, तो जरूरी थोड़ी है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, अगर इक्विलेटर नहीं हो तो भी हम कर सकते हैं, बस हमें एंगल ही तो पता होने चाहिए। ये 9q है, 16q है, ये -q है, ये डिस्टेंस 4x है, ये 3x है। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज -q, तो इस -q के ऊपर आपको फोर्स फाइंड करना है, -q के ऊपर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो कर डालिए इसको। देखो ये देखो, ये है -q, ये चार्ज कैसा है बेटा, देखो -q, तो ध्यान से देखिए -q के ऊपर आप फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ, ये -q है, पहले तो ये देखो कि ये +16 है, तो माइनस उसकी तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हाँ भाई हाँ, क्योंकि माइनस और प्लस में तो अट्रैक्शन होता है, माइनस प्लस तो एक दूसरे के पास आते ही हैं, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा इसमें, ये कितना लगेगा, F1 लगेगा। F1 की वैल्यू भी निकाल लो, साथ के साथ ही निकाल लो, K इंटू में 16Q इंटू में Q डिवाइड बाई 4x का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगी बेटा, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 से 16 कट गया, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 तो कट गया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बात, ये तो हो गया बेटा F1, और मैंने आपको बताया था जब वेक्टर फॉर्म पूछे तब साइन लेना है, अदरवाइज कभी भी साइन नहीं लेते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में कभी भी साइन नहीं लेते हैं, डायरेक्शन को हम यहाँ दिखा रहे हैं, डायरेक्शन तो ले ही रहे हैं हम। अच्छा अब ये बताओ -q किधर जाएगा, उस 9q के पास जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस में तो अट्रैक्शन होता ही है, तो ये बेटा फोर्स कैसा हो गया, F2 हो गया ऊपर की ओर। F2 की वैल्यू यहाँ लिख लो साथ के साथ ही, F2 की वैल्यू बेटा बताओ क्या हो जाएगी, K इंटू में Q, और Q का किसके साथ देख रहे हैं, 9q के साथ, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है 3x, 3x का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 9 से 3 का स्क्वायर 9 9 कट गए बाई एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये दोनों फोर्स तो सेम ही आ गए, यानी ये F1 और ये F2 बाई चांस सेम आ गए, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, और जब दोनों फोर्स 90 डिग्री पे हों, क्योंकि इनमें एंगल बच्चों कितना बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ एंगल 90 का बन रहा है। बताओ बेटा अभी बताया था 90 डिग्री के ऊपर दो फोर्स लग रहे हों तो F नेट किसके इक्वल होता है, √2F होता है, तो F नेट क्या हो जाएगा बताओ, √2, और F की वैल्यू है ये आपके पास के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, F1 और F2 ऐसे लग रहे हैं तो इनके बीच में होगी इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, F नेट की डायरेक्शन हो जाएगी। बना लो इसको अच्छे से। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्वायर वाले जब क्वेश्चन करने होते हैं तो स्क्वायर वो होता है जिसकी ये चारों डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन उसका डायगोनल, ये बेटा डायगोनल कैसे निकालोगे, अगर ये L और L सेम है तो ये x क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, तो x की वैल्यू याद कर लो, ये होता है √2L, तो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2L होता है। फाइंड करना हो तो कर लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, तो हाइपो क्या होता है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा का रूट, तो क्या आ जाएगा √2L आ जाएगा। तो बेटा किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2L होता है। तो स्क्वायर का न्यूमेरिकल सीखिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किस बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चारों चार्ज प्लस के हैं, किसी भी एक चार्ज के ऊपर आपको फोर्स निकालना है, तो एक चार्ज के ऊपर लगाने वाले कितने हैं, अब 3 हैं, तो टोटल फोर्स अब 3 लगेंगे। प्रीवियस वालों में कितने लग रहे थे बताओ, 2 ही फोर्स लग रहे थे ना बेटा, क्योंकि टोटल जो किसी ट्रायंगल को लो तो टोटल चार्ज कितने होते हैं 3, ट्रायंगल है तो 3 चार्ज होंगे। अब 3 में से खुद
अपने आप पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता, दूसरे लगाते हैं उसके ऊपर, तो कितने फोर्स लगाने वाले कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ फोर्स हमेशा n-1 होती है। 3 चार्ज हैं तो टोटल फोर्स कितने होंगे? 2। अब यहाँ 4 चार्ज हो गए बेटा, स्क्वायर में 4 हो गए, स्क्वायर के अंदर 4 हो गए हैं चार्जेज, 4 चार्जेज हो गए हैं, तो लगाने वाले कितने होंगे? 3। खुद तो खुद पे लगाएगा नहीं, तो टोटल कितने फोर्स लगेंगे? 3। और तीनों का हमें करना है सुपर पोजिशन। कर दो, बस ट्राई करो, किसी भी एक के ऊपर निकालना है तो आप किस पे करो? इसके ऊपर करो, इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालो। किसी पे भी पूछ सकता है, सब पे करके देख लो, मेथड वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। साथ साथ करो बेटा, आंसर लाओ। देखो ये स्क्वायर है, ये चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इनको अभी नंबर 1 कर लो और नंबर 2 कर लो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा बेटा दिख रहा है कि ये प्लस क्या इसके पास जाएगा, ये प्लस उस पहले 1 पे देखो, चलो प्लस क्या 1 के पास जाएगा ना रे ना, क्योंकि वो तो खुद ही प्लस का है, तो इससे क्या होगा? रिपेल होगा। तो ये फोर्स कहाँ लगेगा? F। ये फोर्स किसके कारण हो गया? 1 के कारण। अब देखो 2 के कारण, क्या ये 2 के पास जाएगा? ये प्लस क्यू है ना, इसको इधर बना लो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको बेटा जी, अभी करते हैं, बीच में अटक गया, ये प्लस क्यू को इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा? ये बीच में अटकेगा नहीं, दिखेगा सही, सही दिखेगा, सही दिख रहा है। अब देखो ये 2 नंबर, अब ये हमारा टारगेट है, क्या ये उस सोर्स के पास जाएगा, उस प्लस के पास? ना रे ना, क्योंकि वो तो रिपेल करेगा रे, तो ये फोर्स भी किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये F और F कितने डिग्री के लग गए? 90 डिग्री के ऊपर। किसके कारण है? 1 और 2 के कारण। 90 पर है तो बच्चों को बताया है कि इसका कितना होता है बताओ? नेट रूट 2F होता है, ठीक है। कितना होता है बेटा? बेटा बताओ, रूट 2F होता है। क्या होता है बताओ? रूट 2F होता है। इनका नेट कितना होता है? रूट 2F होता है। ये थोड़ा आगे लिख देते हैं, ये किसका नेट है? F1 एंड 2, ये मैंने लिखा 1 एंड 2, इनका हो गया रूट 2F, ठीक है। और F की यहाँ वैल्यू किसके इक्वल होती है? F की वैल्यू बेटा क्या होगी? ये F फोर्स जो है किन के बीच लग रहा है? Q और Q के बीच, तो KQ² बाय L², ये होगी F की वैल्यू होगी, ठीक है। और अंडर रूट 2F हो गया, तो चाहे यहाँ पे लिख दो इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिख दो अंडर रूट 2F हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? की वैल्यू हो जाएगी रूट 2KQ² बाई L²। ये हो गया F1 एंड 2। अब बेटा बचा ये 3 नंबर 4, ये रहा प्लस क्यू, ये थर्ड है। अब बताओ थर्ड का, क्या ये प्लस उसके पास जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो प्लस है ना, तो रिपल्शन लगेगा, इससे दूर जाएगा। तो ये उसी डायरेक्शन में आ गया F3। F3 बेटा किसकी डायरेक्शन में आ गया? F3 1 और 2 की डायरेक्शन में आ गया। और F3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? KQ², क्योंकि Q और Q में लग रहा है। ये डिस्टेंस अभी आपको बताया अंडर रूट 2L, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R² होता है, तो अंडर रूट 2L का स्क्वायर। अब बेटा देखो 3 वाला फोर्स और 1 एंड 2 वाला फोर्स, ये 1 एंड 2 वाला है और 3 वाला है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो F नेट लिख दो। F नेट किसके इक्वल हो जाएगा? F1 एंड 2 प्लस F3, तो F नेट किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों को प्लस कर दो, अंडर रूट 2 KQ² बाई L² प्लस KQ² बाई 2L²। आगे बढ़ा सकते हो आप इसको, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। आगे आप क्या लिख सकते हो? F नेट इक्वल टू, इसमें कॉमन आ जाएगा KQ² बाई L² और अंदर कितना बचेगा? रूट 2 प्लस हाफ। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। और नेट फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, आउटसाइड डायरेक्शन हो जाएगी। समझ गए बेटा सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बताओ? कि देखना कैसे है, कंसेप्ट वही लगाना है कि ये प्लस क्या उस 1 के पास जाएगा? नहीं, बाहर जाएगा। देखो मैंने बाहर बनाया था ये पहले फोर, फिर ये उसके पास गया नहीं, तो उधर देखो
यस और नो करते चलो बस, पास जाएगा या दूर जाएगा, एक ही काम होता है, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। बनाओ डायरेक्शन बनाओ, 90 पे आएगी तो √2f कर दो, f की वैल्यू लगाओ, और ये ऐसे आ रहा है तो इसमें डिस्टेंस का ध्यान रखो। सेम इसी तरह की प्रैक्टिस एक और करवाता हूँ आपको। देखो ये देखो, यहाँ मैंने चार्ज, 2 चार्ज माइनस कर दिए, कोई 2 चार्ज मैंने प्लस कर दिए। क्वेश्चन फिर से वही है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी 1 चार्ज। अपने बेटा फिर इस चार्ज के ऊपर निकालते हैं, फिर से वही माइनस क्यू के ऊपर, किसी पे भी आप निकाल सकते हो। बताओ फिर वही मेथड रहेगा, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। बताओ बेटा कि ये डिस्टेंस L है ही सही, स्क्वायर है, L मान लो डिस्टेंस। ये माइनस क्यू उसके पास जाएगा, बताओ बताओ, यस जल्दी बताओ, जाएगा? सभी बच्चे बताओ, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि माइनस, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, जाएगा। क्यों? क्योंकि ये F फोर्स लगेगा और ये माइनस अट्रैक्ट होगा प्लस की तरफ। अब बताओ ये माइनस इसके पास जाएगा, बिल्कुल इसके पास भी जाएगा, ये फोर्स हो गया F। F और F का नेट बताओ बेटा, नेट कितना लगेगा इसका, यहां लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, √2f हो जाएगा, √2f। और मैं इसकी वैल्यू यहाँ साइड में लिख देता हूँ, F1 एंड 2, इसका सम कितना हो गया, √2f। और f की वैल्यू बच्चों क्या है बताओ, kq²/L², क्योंकि f फोर्स किन के बीच लग रहा है, kq²/L² के बीच। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो, अब अगला चार्ज देखो, नेक्स्ट चार्ज कौन सा है बेटा, -q। अब ये 3rd नंबर है। अब देखो ये हमारा टारगेट है, क्या ये टारगेट 3rd के पास जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में क्या लगता है, रिपल्शन। तो ये फोर्स बेटा बाहर लगेगा F3 वाला, जिसकी वैल्यू क्या होगी, kq² डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, √2l का स्क्वायर, स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, 2l²। तो √2f तो अंदर लग रहा है और F3 किधर लग रहा है, बाहर। तो F नेट क्या आ जाएगा बताओ, अंदर और बाहर लग रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। 1 एंड 2 का ये हो गया और F3 का इसमें माइनस कर दो। तो 1 एंड 2 का फोर्स कितना है बताओ, kq²/L²। तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, √2 माइनस हाफ। ठीक है, ये इसका हाफ मैंने बाहर, यानी कि ये वाला क्या बनेगा, kq²/2l²। तो मैंने kq²/L² कॉमन ले लिया और इसका हाफ था वो वहां लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को, बहुत इजी है, कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कीजिए, मेन चीज है। एक बार इसको और बना के देखिए क्वेश्चन को। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और बताता हूं, ये क्वेश्चन बेटा जेई में आया हुआ है, देखना सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ मैंने स्मॉल क्यू पूछा है, उन्होंने Q/Q पूछा था, Q/Q रेशियो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, बस आपको तो कंसेप्ट सीखने हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन सभी बन जाएंगे आपके, सब बन जाएंगे, बनाते चलो बस। क्वेश्चन देखो, फोर्स ऑन ईच Q चार्ज इज 0। अगर इस Q के ऊपर फोर्स बेटा 0 है तो बताओ स्मॉल q कितना है। इस कैपिटल Q पर फोर्स 0 है तो बताओ स्मॉल q कितना है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, करो इसको 1 मिनट में सभी, करो जल्दी से, वैल्यू निकालो सभी, 1 मिनट रोक के करो। किसके ऊपर फोर्स 0 है, इस कैपिटल Q के ऊपर। तो बेटा वैल्यू इस स्मॉल q की तो हमें फाइंड करनी है। अब हमको पता नहीं कि ये प्लस है या माइनस है, हमें उसका साइन भी बताना होगा। ये वैल्यू हमें बतानी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये एक अननोन चार्ज है, लेकिन ये दोनों सेम लाइक चार्ज हैं। तो लाइक चार्ज में बच्चों क्या होता है बताओ, रिपल्शन होता है। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इधर, बताओ। क्या ट्राई करोगे, एक बार कर लो, ट्राई करनी है बेटा तो बिल्कुल कर सकते हो ट्राई इसको आप। क्यू लो, ऐसे फिर से कर देते हैं अपने भी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये कैपिटल Q, ये कैपिटल Q। तो आप मेरे को ये बताओ, पहले इनमें कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, बताओ, रिपल्शन। तो इस कैपिटल Q पर फोर्स क्या है, 0 है। इस कैपिटल Q पर फोर्स क्या है, 0 है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, लो साइड में कर देता हूँ बेटा इसको। इस कैपिटल Q पर फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन ये कैपिटल Q तो उसको रिपेल कर ही रहा है ना। ये वाला फोर्स कितना लगेगा बताओ, ये जो फोर्स इस कैपिटल Q के कारण लगेगा, इस कैपिटल Q के कारण, तो F कैपिटल Q के कारण जो फोर्स लगेगा kq²/√2l का स्क्वायर। ये तो बच्चों लगेगा ही लगेगा, kq²/2l², क्योंकि ये तो लाइक चार्जेस हैं दोनों। हमें तो ये वाला चार्ज फाइंड करना है।
ये तो हमें दिया ही हुआ है कि दोनों कैपिटल क्यू हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है बताओ कि ये स्मॉल क्यू लाना है। अब हमको तो ये पता नहीं भाई स्मॉल क्यू प्लस है माइनस है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता तो हम इसको प्लस मान लेते हैं। तो बताओ ये भी प्लस है तो क्या ये टारगेट है अपना, ये उस सोर्स के पास जाएगा, क्या ये उसके पास जाएगा, नहीं जाएगा। अगर वो प्लस मान लिया तो ये इधर लगेगा, एफ रिपेल करेगा। अगर इसको प्लस मान लिया, बिल्कुल सही, आप कह रहे हो कि सर वो माइनस होना चाहिए मन में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा। मान लो हमको तो नहीं पता, ठीक है, हमने तो इसको उल्टा मान लिया, प्लस मान लिया, मिस्टेक कर दी। तो ये देखो ये कैपिटल क्यू क्या उस प्लस के पास जाएगा, मैंने इसको बेटा प्लस मान लिया, अभी गलती कर ली मैंने तो एज्यूम कर लिया, इसको मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव है। तो बेटा क्या हुआ, क्या ये प्लस उस प्लस के पास जाएगा, बताओ जाएगा कि नहीं पास, नहीं जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, गलती हो गई रे, तो रिपेल करो। फिर ये प्लस क्या उसके पास जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि वो प्लस है, तो ये एफ भी इधर आ जाएगा। तो अब ये एफ और एफ का बेटा नेट क्या हो गया, √2 इंटू में एफ, तो √2 एफ क्या हो जाएगा बताओ, √2 KQ² बाई L²। ठीक है, पहले वाले फोर्स को मैंने मान लिया F1 वेक्टर और दूसरे वाले फोर्स को मान लिया मैंने F2 वेक्टर। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि नेट फोर्स तो उसके ऊपर 0 है, तो नेट फोर्स तो 0 बेटा कैसे हो सकता है बताओ, कि जब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का सम क्या हो जाए बताओ, 0 हो जाए। तो F1 वेक्टर कितना था बताओ, KQ² बाय 2L², ठीक है, प्लस F2 वेक्टर कितना है बताओ, F2 वेक्टर कितना है, √2 KQ² बाई L²। ये इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए बस। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये फोर्स बेटा कितना था, Q और कैपिटल, ये F जो फोर्स लग रहा है ना, ये K स्मॉल Q और स्मॉल Q, सॉरी, क्योंकि ये फोर्स किसके बीच लग रहा है, ये वाला F किसके बीच लग रहा है, कैपिटल Q और स्मॉल Q में। तो K कैपिटल Q, ये बेटा गलती होगी थोड़ा, Q कैपिटल Q, ठीक है, तो ये कैपिटल। तो अब इसको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताओ, √2 KQ² बाई L² इज इक्वल टू माइनस KQ² बाई 2L²। बस आंसर आ गया। जो कटते हैं उनको काट दो, कौन कटते हैं, K कट गया, Q कट गया, K कट गया, Q कट गया, L² कट गया, L² कट गया। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -Q बाई 2√2। देखो बेटा स्मॉल q की वैल्यू माइनस में आ गई, आनी भी थी माइनस में, क्यों माइनस में आ गई बेटा, क्योंकि ये दोनों फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो फिर तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो ये √2F जो फोर्स लगा है ना, किसके कारण, इनके कारण, तो ये माइनस के होंगे, तभी तो फोर्स क्या बन जाएगा, 0, ताकि √2F अंदर लगेगा। ठीक है, अब आप समझ गए बात, यानी कि आप बेटा ये बात समझ गए कि ये कैपिटल Q है, ये कैपिटल Q है, तो ये तो इसको रिपेल कर ही रहा था, तो ये माइनस ही होना चाहिए, माइनस होंगे तभी तो ये माइनस अंदर फोर्स लगाएगा, ये माइनस अंदर, तो √2F कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, तभी ये दोनों फोर्स उसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके 0 कर। तो इसके साइन कैसे होने चाहिए, माइनस। मैंने तो बेटा क्या किया, उनको प्लस मान लिया और प्लस मान के मैंने देखा कि दोनों का सम मैंने 0 कर दिया। ऐसे करना आप, ये कंसेप्ट अच्छा है, तो ठीक है समझने के लिए। तो Q बाई, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता ना कि माइनस है, पता लग जाए तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें गलती के चांस रहते हैं कि नहीं पता लगा तो फिर उल्टा ना हो जाए। तो आप क्या करो, उसको नहीं पता, जो 4 अननोन है उसको प्लस ही मान लो। तो Q बाई Q क्या बन जाएगा बताओ बेटा, -1/2√2। ये बेटा IIT का क्वेश्चन था। तो साथ साथ हमने बेसिक से एडवांस तक सभी तरह के क्वेश्चन अपने सीख लिए हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो क्या था बेटा बताओ, सुपरपोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम। लेकिन कल की क्लास में भी अपने सुपरपोजिशन बेस्ड प्रॉब्लम में ही पेंटागोन, हेक्सागोन, इस तरह के आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।